गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो क्लास जो आपका 9 है दोस्तों। ठीक है, और देखिए आपका जो सब्जेक्ट आपका जो है सो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, बच्चों को जो पूर्णांक दोस्तों सबका 40 नंबर का आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री 40 बच्चों का नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप 40 में 40 लाना चाहते हैं तो बच्चों इस वीडियो को अंदर देखिएगा। ठीक है कि दोस्तों पहला आपका बोलता क्या है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों पहला क्या आपका है कि कांग्रेस कहा जाता है। दूसरा आपका ऑप्शन है राइक स्टॉक है। तीसरा बच्चों आपका कि संसद है दोस्तों। ठीक है, चौथा जो नेशनल असेंबली है। ठीक है दोस्तों, असेंबली। बच्चों आप देखिए, आपको समझिए बात को कि जो जर्मन संवाद है दोस्तों, संसद दोस्तों है वहाँ का संसद क्या कहा जाता है वहाँ पर दोस्तों, कहा जाता है आपको राइक स्टॉक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राइक स्टॉक। ठीक है बच्चों की बहुत आसान क्वेश्चन था ये, राइक स्टॉक याद कर लीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों क्या कर रहा है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों बोलता है कि बहुत सारे खेतों को मिला करके, ठीक है, जो किया जाने सामूहिक खेती दोस्तों होता है, जो मिलकर कहते हैं उस खेती को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग क्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक, कम्यून कम्यून कहते हैं। ठीक दोस्तों, कम्यून कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, कि बड़ा फ्रांस की क्रांति कब हुई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जा चुकी थी दोस्तों। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो कि आपको 16 जुलाई 1789 में दोस्तों आपको हुआ था। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई 1789। ठीक दोस्तों, कब हुआ था 14 जुलाई 1784। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन चौथा क्या कहता है कि लुई 16वां किस वंश का था। बच्चों बोला क्या है, लुई 16वां किस वंश का था दोस्तों। तो बच्चों चौथा क्या कर रहा है, देखिए पहला ऑप्शन तो सही होगा, उसको बुर्बो वंश किसका था, बुर्बो वंश का था। किसका था दोस्तों, बुर्बो वंश का। ठीक है, तो चल देखते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक दोस्तों, 5 में क्वेश्चन क्या कहता है कि एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों बोला कि एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ होता है, ऑस्ट्रिया। कहाँ होता है दोस्तों, ऑस्ट्रिया में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसको बोलते हैं, तो उसको ऑस्ट्रिया बोला जाता है, ऑस्ट्रिया हिस्ट्री भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, 6 में क्वेश्चन क्या कहता है कि नाजी पार्टी का स्थापना कब हुई। बच्चों नाजी जो पार्टी थी उसका स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो नाजी पार्टी का स्थापना आपका हुआ था 1920 में। ठीक है दोस्तों, तो चौप को 1920 यहाँ कहीं नहीं दिया तो बच्चों क्या करें, 1921 हम लोग ऑप्शन में दूसरा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना हो गया, 7। ठीक है दोस्तों, 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। बच्चों बोला क्या, एक मील अगर हम लंबी रेल की पटरी बनाना चाहते तो कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, पहले पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ 4 आपका दिया, तो बच्चों सही ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, हो जाएगा आपके लिए दोस्तों, हो जाएगा आपके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो हो जाएगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12,000 से लेकर के 12,000 में 1200 दोस्तों, 1200 से लेकर के 1600 पटरी की स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, 1200 से लेकर के 1600 स्लीपर थी दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्या कहता है कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कि मध्य जो अमेरिका दोस्तों, मध्य अमेरिका जो बीच भाग वाला, ठीक है दोस्तों, उसको झूम खेती को लोग क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए इसी तरह से। इसमें क्या होगा, मिलाप क्या बोलते हैं, ऑप्शन तीसरा सही आंसर। ठीक है, मिल्पा मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मिल्पा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या कहता है समझिए दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या है कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों। ठीक है, वाइमर ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों आपका, जो हुई थी दोस्तों आपका 9 नवंबर 1918 दोस्तों, कब हुई दोस्तों 9 नवंबर 1918। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। ठीक है, 10 क्वेश्चन में क्या कहता है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है बच्चों, सबसे अच्छे जो जंगल को क्या कहा गया। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्या कहा गया इस क्वेश्चन, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया कि आरक्षित, क्या बोलते हैं, आरक्षित जंगल कहा गया। ठीक है, आरक्षित आरक्षित याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, 11 क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों। देखिए बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब जो क्षेत्रफल जो मतलब है ना आपका जमीन की दृष्टि दोस्तों। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है पूरा विश्व में। ठीक है दोस्तों, तो कैसे दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा, अगर 7वां स्थान है। ठीक है बच्चों 7। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, तो चलेंगे हम 12। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में मानसून का गणमन निम्नलिखित में से लगभग कब हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलता है कि भारत में मानसून का आगमन, देखिए जो भारत में मानसून का आगमन दोस्तों कब होता है आपको,
बच्चों भारत के मानसून का आगमन जो होता है आपको सो होता है जून से प्रारंभ हो जाता है। कब होता है दोस्तों? आपका जून। ऑप्शन दूसरा बच्चों सही होगा। तो बच्चों दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन में आप 2 लिखाएगा, सो 1 कर दी गलती से, ठीक है दोस्तों। तो जून से आपका प्रारंभ हो जाता है जो आपको भारत में आगमन, ठीक है, मानसून का दोस्तों। यानी कि जल पानी पड़ता है सो वर्षा होने का, ठीक है दोस्तों, सीजन। तो आपको यहाँ खेती होता है, ठीक है दोस्तों, भारत में। ठीक, क्या बोलता है आगे नेक्स्ट? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश, ठीक है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन बहती है दोस्तों है? आपको देखिए तापी नदी जो दोस्तों दोस्तों है सो आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 14 नंबर क्वेश्चन में कि गोवा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, ठीक है दोस्तों। पूरा गोवा में जो दक्षिण में जो स्थित है पश्चिम तटीय पट्टी दोस्तों क्या है, ठीक है, उसी को बताया गया दोस्तों। क्या बच्चों है देखिए वहाँ पे कन्नड़ लोग रहते हैं, कन्नड़, ठीक है दोस्तों, कन्नड़ लोग रहते हैं गोवा में, ठीक है। गोवा में क्या रहता है तटीय में जो तटीय पट्टी होती है उसमें क्या रहते हैं, कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? कन्नड़ लोग रहते हैं, ठीक, कन्नड़। तो कन्नड़ बच्चों ऑप्शन दूसरा सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है दोस्तों। बोला क्या है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि विश्व में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पड़ता है, फिर वर्षा कहाँ होता है, ठीक है। तो कहाँ था दोस्तों आपको सही सबसे ज़्यादा वर्षा होता है आपका लिए? तो कोंकण, ठीक है, कहाँ होता है? ऑप्शन तीसरा सही, ठीक है, कोंकण में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन तीसरा सही आंसर, ठीक है, कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है दोस्तों? कि जनगणना जो होता है आपको मालूम दोस्तों, बच्चा वाला क्वेश्चन ये है कि आपको जनगणना जो 10 वर्षों में की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, ठीक है बच्चों। आपको पिछले जनगणना जो हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब 2022 में आपका जनगणना का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या खाने रिजल्ट आता है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बोला कि दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। दो जब नदी का जो बीच का भाग होता है दोस्तों, ठीक है, उसको आपको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? उसको कहा जाता है दो। तो ऑप्शन चौथा सही, ठीक है, दो बाब, ठीक है, दो बाब क्या कहता है दोस्तों? दो बाब कहता है, ठीक है, दो बाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा? बच्चों मतलब आदमी, ठीक है, सबसे घनत्व आदमी कहाँ पर है, ठीक है, सबसे कम दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों आपको? तो ऑप्शन दूसरा सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में जो है वहाँ पर सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है, ठीक है दोस्तों। कौन सा राज्य है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ही नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है दोस्तों। 19 में क्वेश्चन क्या कहता है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? ठीक है, नीलगिरी जानते हैं पहाड़ी की चोटी नाम है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, नीलगिरी जो है सो तो कौन सा दोस्तों है? 19 में दोस्तों जो आपका तो उसका दूसरा आंसर आपको दो बेटा, ठीक है, दो बेटा, दो दो बेटा बच्चों बस आना करना, ठीक है। नीलगिरी पूछे तो कितने बेटा था? तो दो बेटा, ठीक है। तो जिस तरह से आप आदि कर सकते हैं सेना, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन? नीलगिरी जो बच्चों है सो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, तो दो बेटा, दो बेटा, दो बेटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 में क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस नदी की अपवा द्रोणी सबसे बड़ी है? ठीक है दोस्तों, द्रोणी किस सबसे बड़ी है? कौन सा दोस्तों? तो अपवाह, ठीक है, अपवाह मतलब दोस्तों किसका ऑप्शन जो सही होगा तो पहला होगा गंगा, ठीक है। तो गंगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर नेक्स्ट आपका जो है 21 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि संसद में कितने सदन है बच्चों? देखिए संसद में कितने सदन है दोस्तों, आपको मालूम होगा संसद में टोटल जो है सो आपके लिए 2 सदन है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्न सदन एक होता है उच्च सदन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक नंबर 22 चलते हैं, ठीक है। 22 में क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान को की लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? देखिए बोल रहा क्या कि जब भारतीय संविधान में जो लिखने वाली सभा में कितने लोग थे टोटल, ठीक है, जिसमें संविधान लिखा था उसमें दोस्तों टोटल आपको कितना सही था? 299। ऑप्शन दूसरा सही आंसर होगा, ठीक है, 299 लोग थे टोटल, ठीक है। देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भारत में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, तो कब किया था? ऑप्शन तीसरा सही आंसर, ठीक है, 1979, ठीक है, 1979, ठीक है, 1979, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा, ठीक है, 1979। ठीक, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि 24 नंबर में दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन छठा 6 बच्चों प्राप्त किया गया, ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर होगा, ठीक है।
दोस्तों चल देखते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 41 आपका आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा तीसरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 26। ठीक है, 26 में क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद के अंग नहीं है, मतलब इसमें से बोला कि भारतीय संसद के अंग इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है आपके लिए इसमें से क्वेश्चन चौथा जो ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा। ठीक है, जब चौथा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चौथा आपका सही होगा आंसर। देखिए लिखने क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। ठीक है, बोला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका आरोपी को सजा देना क्या है कार्य इसका नहीं, काम इसका नहीं है राष्ट्रीय का। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य यही नहीं है। ठीक है, कि आरोपी को जो सजा नहीं दे सकता वो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा क्या कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत, तो पालमपुर का मुख्य क्या स्रोत का था दोस्तों वहाँ पर, तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर नलकूप था। क्या था दोस्तों, नलकूप। ठीक है, तो बच्चों देखिए नलकूप आपको मार देना सही आंसर चौथा। ठीक है, देखने से क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 29। ठीक है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आपको मालूम होता है कि राशन कार्ड जो होता है आपका होता है 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप ऑफ राशन कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर बच्चों आपका जो मार देना 4 नंबर से सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 यानी कि 30। ठीक है दोस्तों, बोला क्या कि मानव संसद किसे कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव संसाधन किसे कहते हैं, देखिए बच्चों जो हम लोग मानव संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या जो हम लोग मानव का संसाधन। बच्चों देखिए हम लोग जैसे गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, संसाधन जो हम लोग दूसरे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा सकते हैं इससे। ठीक है, उसमें बोलते हैं मानव संसाधन। तो किसके लिए तो मानव संसाधन जनसंख्या के लिए दोस्तों, जनसंख्या के लिए। किसी एक व्यक्ति के लिए खास तो होता नहीं दोस्तों, परिवार के लिए भी नहीं हो सकता, समूह के लिए भी नहीं। तो किसके लिए दोस्तों हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है आप कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। देखिए बोला गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार देता है। ठीक है, तो बच्चों अधिकार काम का अधिकार, पहला ऑप्शन है काम का अधिकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपके लिए पर्याप्त जीविका का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। चौथा ऑप्शन है निजता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों आप लोग को मालूम होगा इसके लिए होगा चारों अधिकार आपको देता है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, सभी आपको ऑप्शन यहाँ दे भी नहीं किया बच्चों, तो क्या करें हम लोग। ठीक है, तो इनमें से सभी हमको हमको देता अधिकार भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 32 में क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला क्या अगर हम मान लीजिए कि भारत में अगर हम लोग अगर मान लें पल के आपको अगर राष्ट्रपति बना देगा भारत का। ठीक है, तो उसमें से आप चारों में ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप कौन सा फैसला अपने से ले सकते हैं। ठीक है, खुद से ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझिए यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सबके लिए हो जाएगा तीसरा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर सही। ठीक है, तो बच्चों इसको आप याद कर लीजिए इसी तरह से करके रट्टा मार लीजिए एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 33 से क्या है कि भूखमरी और अश्रमिक श्रम का ना होना किसको दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको दर्शाते हैं, तो बच्चों देखिए जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपके लिए हो जाएगा दूसरा। ठीक है, निर्धरता। क्या ऑप्शन दूसरा सही आंसर। ठीक है, निर्धरता। ठीक है, निर्धरता। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्धरता। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 34 क्या कहता है कि देखिए बोला क्या कि औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला औजार मशीन और भवन को आदि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग कहा जाता है हम लोग अस्थाई पूंजी। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा पर सही आंसर होगा। ठीक है, अस्थाई पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। क्या बोल रहा है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। बच्चों की बोला कि भूमि जब मापते हैं हम लोग, भूमि मतलब जमीन। ठीक है दोस्तों, तो मानक इकाई बच्चों क्या है। ठीक है, तो मानक इकाई क्या है दोस्तों उसका हम लोग, तो बच्चों देखिए गज से मापते हैं कि मैं पेमना से कि हेक्टर से कि एकड़ से। ठीक है,
दोस्तों इससे क्या है हम लोग गज से मापते हैं, गज। पहला ऑप्शन बच्चों का सही होगा, ठीक है दोस्तों। 3 एकड़ 2 एकड़ इसको भी बोला जाता है, पेमना हेक्टर भी बोला जाता है दोस्तों। तो गज से हम लोग मापते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गज आपको लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतवर्ष में 2011 से 2012 में निर्धारिता रेखा के नीचे के निर्धारणों का अनुपात कितना था बच्चों, कितना था दोस्तों। तो बच्चों ऑप्शन इसका जो होगा सही आंसर आपका हो जाएगा सर दूसरा सही आंसर, ठीक है, 21.9%, ठीक है दोस्तों। इस चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 37 है, ठीक है। बोला क्या आप कि भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों आपको उसका आवश्यक कारक दोस्तों, तो क्या आपका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन दूसरा, ठीक है, श्रम दोस्तों, ठीक है। श्रम आपको मेहनत मतलब आपको करना है, श्रम मतलब होता है मेहनत, ठीक है दोस्तों। मेहनत आपको करना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी काम दुनिया में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होना भारत का लक्ष्य रहा है दोस्तों। बोला क्या, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, अंग्रेज से, ठीक है, तब हम लोग देखिए बच्चों, जब आत्मनिर्भर मतलब अपने से क्या चीज़ दूसरे देश से मांगना नहीं है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में आपको तीसरा से आगे खाद्यान्न, ठीक है दोस्तों। खाद्यान्न जो आपका जो खाना पान, इसमें आपको चावल हो गया, गेहूँ हो गया बच्चों, जिस अन्न जो होता है हम लोग, ठीक है, उसके लिए हम लोग दूसरा देश को मांगना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं खुद से इसको उगाएं और हम लोग खुद से खाएं, तो इसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस देखिए इसमें क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप है 39 आपके लिए, ठीक है। बोला क्या कि उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश दोस्तों क्या है बच्चों। इसमें सही आंसर आपका 39 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है, पहला आपका सही आंसर क्या, ज्ञापन, ठीक है दोस्तों। क्या है बच्चों उसका ज्ञापन, ठीक है। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका सही होगा ज्ञापन, ठीक है। लेकिन इसको चलते क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 है, ठीक है। क्वेश्चन 40 क्या कहता है कि मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के ने अब पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था दोस्तों। देखिए क्या बोला कब लिखा था, तो बच्चों की क्या बोला गया कि संविधान लिखा था बच्चों जब मोतीलाल नेहरू थे और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं मिलकर के, ठीक है दोस्तों। पहली बार क्या भारत का एक संविधान कब लिखा था बच्चों, संविधान ये लोग लिख देते थे अपने से, ठीक है। तो कब लिखा दोस्तों आपके लिए 1900 आपको जो था 28 में दोस्तों जो लिखा था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों देखिए आपका जो लेखो बच्चों आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मॉडल साइंस पेपर दोस्तों, ठीक है, सोशल साइंस दोस्तों। तो बच्चों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो शेयर मार दीजिए, ठीक है बच्चों। अपना जो आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप होगा दोस्तों खास करके, ठीक है, तो बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जो भी आपका स्कूल का व्हाट्सअप ग्रुप होगा जो बच्चों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चों क्लास 9 का व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर शेयर मारें, ठीक है दोस्तों। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका एग्जाम बेस्ट हो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।